हल्ला मत कर। आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जी हाँ, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? चलिए चलते हैं हम अपने आगे की ओर। जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं वे सभी बच्चे एक बार इस लाइव सेशन को आप लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, पुनः एक बार आप शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। जी हाँ, जय श्री कृष्ण, वेरी गुड। क्लियर है? आवाज, पिक्चर, सब कुछ क्लियर? तब आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है? जी हाँ, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बताइए, आवाज और पिक्चर क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास की शुरुआत अपने इस समय सारणी से होता है। अभी जो बिहार बोर्ड का हम लोग क्लास मैथ्स का पढ़ रहे हैं वह अपना टाइम है 7:45। हमारा टाइम क्या है? 7:45, यानी 7:45 से हम लोग क्लास करते हैं। आप लोगों के जस्ट बाद जैसे ही क्लास समाप्त होता है हमारा 9th क्लास सीबीएसई का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें मैथ्स 8:40 से है ना? उसके बाद सीबीएसई का क्लास 10th का हम लोग क्लास करते हैं। इनका समय होता है 9:30 से। और आप सभी बच्चों का जो अथाह प्यार हमें मिला है, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास हर उस दिन की अपेक्षा और मजेदार होगा, ठीक है? क्लियर? ओके? चलिए, आज का क्लास और मजेदार होगा और इसका मजा हम लोग देखेंगे, ठीक है?
तो चले मेरे बाल और बच्चे, चलते हैं, अभी हम क्लास करते हैं ना। तो जो कि पीछे हम लोग पढ़े हैं, जो पीछे का क्लास हम किए हैं, एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं कि पिछले क्लास अर्थात शनिवार के दिन हमने जो क्लास किया था उसमें हम लोगों ने सीखा है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालना है। अर्थात साइन 45 का मान 1/√2 कैसे आता है, कॉस 45 का मान 1/√2 कैसे आता है, टेन 45 का मान 1, यानी जो भी 45 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब पे 45 डिग्री का मान कैसे आता है, ये चीज़ें हमने आपको बताया है। ठीक है, साथ ही साथ पिछले क्लास में हमने क्या बताया था, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी हमने निकाला था। देखो मैंने 30 डिग्री का निकाला था और 60 डिग्री में मात्र यहाँ तक हमने निकाला था, बाकी आप चीज़ आप लोग खुद से इसके निकाल सकते हो। 60 डिग्री निकालने के लिए इस कोण से देखने पर यह आपका लंब बन जाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा और यह कर्ण है ना, तो बाकी का आप निकाल लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं हमारे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए थे, लाइव सेशन या अपलोडेड वीडियो नहीं देख पाए थे, वो कृपया कर आप इस वीडियो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको श्योर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी अपने पास दो चीज़ें है ना, दो कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं, जैसा कि हमने बताया था इस पिक्चर में। आपको मैंने क्या बताया था, हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया 30 डिग्री, हमने 45 डिग्री का भी पढ़ लिया और हमने 60 डिग्री पढ़ लिया। ये तीन चीज़ें तो हमने पढ़ लिया। अब दो कॉन्सेप्ट अपने को बाकी है, एक 0 डिग्री का और सेकंड अपना 90 डिग्री का। तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर हम लोग। अभी हम सभी 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है बुआ, ध्यान से देखना है ना। हम लोग 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लियर है ना, चलो। जी हाँ, जितने भी बच्चे जोड़े हैं हम लोग 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुनः एक बार आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए इस जो लाइव सेशन हम लोग कर रहे हैं, इसका लिंक आप शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम 0 डिग्री के बारे में चर्चा करते हैं। 0 डिग्री, ध्यान से देखना यार। सबसे पहले चलो मैंने एक ट्रायंगल लिया, देखो यहाँ पे, चलो एक ट्रायंगल लिया। अब देखो यार यहाँ पे एकदम बड़ा आसानी से समझना, ए बी एंड सी। क्या यहाँ जो कोण बना है, यह जो कोण बना है यहाँ पे मैंने बनाया है, यह कितना 0 डिग्री है क्या? यह 0 डिग्री है? देखने से लग रहा है आपको कि 0 डिग्री है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, मेरा यही प्रश्न है कि यह जो कोण बना है, यह कोण बना है, क्या यह 0 डिग्री है क्या? एक बार कमेंट कर दो यार, एक बार आप कमेंट करो, ये बताओ यहां पर जो कोण बना है क्या यह 0 डिग्री है? वेरी गुड, नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है, ऐसा एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 0 डिग्री हो।
हमको 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 डिग्री की आकृति तो बनानी होगी ना। ऐसा चित्र बनाओ जो 0 डिग्री यहाँ पे हो। चलो मैं बनाता हूँ, होता क्या है से समझो, होता क्या है से समझो तुम। ये जो आपको मैं एज ए प्रैक्टिकली अपने हाथों से देखो मेरा, है ना, प्रैक्टिकली, ठीक है, ठीक है, देखो ये कोन समझो, या कोन बना यहाँ पे, इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, देखना इसको मैं मोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, यह मेरा कोन बना, अरे यहाँ कोन बना ना, ये वाला कोन बना, ये क्या बना, कोन बना, यह मेरा कर्ण, यह मेरा आधार, ये लंब, ये जो अपना कलम है ये मेरा क्या है, आधार है। बात को समझना था प्रैक्टिकली, यह मेरा लंब है, यह मेरा आधार है, यह मेरा लंब है, देखो ये क्या मेरा लंब है, ध्यान देखना, यह मेरा लंब है, यह मेरा आधार है, यहाँ कोना बन रहा है तो कर्ण है, ये वाला कर्ण है। मुझे 0 डिग्री बनाना है, इस कोण को तो कम करना पड़ेगा ना, तो कम कैसे करेंगे, हटा दिया, समझो ऐसे चपक जाएगा, यहाँ कोण क्या होगा, 0 होगा, जैसे इस प्रकार की आकृति होगी, है ना, आप समझो इस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना, पहले ऐसा होगा, ठीक है, यानी पहले, सॉरी ध्यान देना, अर्थात मेरा पहले त्रिभुज ऐसा था, इसके जैसा, मेरा त्रिभुज पहले ऐसा था, समझना, है ना, मेरा त्रिभुज पहले ऐसा था, तो मैंने इसको कम किया, देखो इस कोण को मैं कम कर रहा हूं, फिर आगे जाकर के मेरा कोण और कम होगा, और मेरा ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और जैसे कि मैंने बताया ना आपको, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना यार, ये आधार, ये कर्ण, और ये मेरा लंब, मुझे 0 चाहिए, मैं इसको क्लियर करूंगा। तो 0 जब बनाओगे आप, जब 0 डिग्री बनाओगे तो आपका कुछ ऐसा होगा, क्या बात समझो, फिर से समझो, आपका जैसे मेरा देखो यहाँ पे मेरा B यहाँ है ना, यह C है ही, और A अभी मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, यह मेरा C यहाँ पे है, यहाँ मेरा B है, और मेरा A यहाँ पे है। अगले बार में ऐसा होगा, जब 0 डिग्री का कोण बनाओगे आप, तो C तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, B यहाँ है ही, लेकिन A भी अपना यहीं आ जाएगा, तभी तो यहाँ का कोण ही बनेगा जो 0 डिग्री बनेगा। हाँ, आपको 0 डिग्री बनाना है तो ऐसा बनेगा क्या, आप बताओ, जितने बच्चे जुड़े हो, आप जितने भी बच्चे जुड़े हो, आप मुझे यह बताओ, जितने भी बताओ, यह अभी जो बना यह 0 डिग्री होगा क्या, ये जो मैंने खींचा है, यह A धीरे धीरे कम करके मैं यहाँ ला दिया, तो ये मेरा 0 डिग्री बनेगा क्या, बताओ, आप बताओ 0 डिग्री बनेगा क्या। जी हाँ, और भी बच्चे जितने भी जुड़े हैं, सभी बच्चे मुख्य दर्शक ना बने, है ना, कमेंट फटाक, वेरी गुड, 0 होंगे। तो देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, अब तुम समझना यार, तुम समझना, तुम बहुत समझदार बच्चे हो, समझना। सबसे पहले ध्यान से देखना क्या हुआ, तो क्या होता है, यह जो मेरा AC था, आते 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 BC के बराबर हो गया। मेरा क्या हुआ, सबसे पहले देखो, मेरा एक काम हुआ कि AC जो था कर्ण, वह किसके बराबर हो गया, BC के। AC जो था किसके बराबर हो गया, देखो ना, ये BC आधार के बराबर मेरा कर्ण आ गया। मेरा जो कर्ण है AC, मैं इसको अच्छी तरह से और लिख देता हूँ, है ना, मजा आएगा। मेरा यहाँ कर्ण, देखो मेरा यहाँ कर्ण बराबर तो AC है ना, कर्ण बराबर AC, आप इस त्रिभुज चलो, कर्ण बराबर मेरा AC है, मेरा आधार BC है ना, और लंब मेरा कौन सा है, AB है। अब इस फिगर के अनुसार अगर तुम चलो, मेरा ये सब तो था, देख इस फिगर से देखो, देख, लेकिन मेरा इस फिगर पे आओ, जो मेरा AC है वो किसके बराबर हो गया, BC के। AC जो है मेरा BC के, अर्थात कर्ण मेरा आधार के बराबर हो गया, और यह जो AB है, देखो ना ये AB है, यहाँ आते आते तो 0, यहाँ खत्म, समाप्त हो गया ना। हमको 0 डिग्री का कोण बना, जब बनाए तो मेरा AB क्या हो गया, AB तो मेरा आ गया 0, AB का मान कितना आ गया,
0 हो गया। वेरी गुड। अरे ट्रायंगल नहीं है, आप इसको कल्पना करोगे तो 0 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको कल्पना करना पड़ेगा ना। देखो ऐसा तुम्हारा कोण होगा यार, ऐसा कोण था, देखो ऐसा कोण है ना, ऐसा ट्रायंगल बनाओगे कुछ ऐसा, समझो तो सही। लो मैं इसी को बना देता हूं, तुम समझ लेना, समझो। अगर तुमको 0 डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बनाना है यार, तो क्या करोगे तुम? इस लंब को हटा दोगे ना, इस लंब को हटाओगे। अरे लंब को हटा दोगे तब तो 0 यहाँ बनेगा, 0 तो ऐसा बनेगा नहीं। अगर 10 डिग्री भी रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा, 20 डिग्री ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो नहीं बनकर क्या बन जाता है, सरल रेखा टाइप में आ जाता है। तो मेरा AC और BC बराबर हो जाते हैं और AB लंब मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ध्यान देना तुम, अब ध्यान देना, मेरा 0 डिग्री का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इस ब्लैक कलर से, देख लेना। अब ध्यान से देखना, तुम साइन 0 का हमको मान निकालना है। आप क्या पढ़े हो, साइन थीटा बराबर आप पढ़ते हो लंब बटा कर्ण, पढ़े हो। तो इसमें आपका लंब कितना है, यहाँ पे लंब कितना है, AB, देख लो। कर्ण कितना है यहाँ पे, AC। अब AB का मान तुम्हारा यहाँ कितना दिया, देखो तो AB का मान तुम्हारा कितना दिया है, 0। 0 के बटा में AC है। आप तो जानते हो कि 0 के बटा में कुछ भी रहे तो क्या होता है, 0। कोई दिक्कत है क्या, बताओ आप। 0 के बटा में कुछ भी रहे, 0 के बटा में कुछ भी रहे तो 0 होता है। हाँ, अगर उसी तरह cos 0 का निकालो ना, cos 0 का निकालो तो होता है आधार बटा कर्ण। समझ लेना बच्चा। तो आधार तुम्हारा कितना है, BC, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, AC। अब तुम देखो, अब तुम देख लो, हम BC को BC ही छोड़ दिए हैं और AC देखो, AC का मान BC के बराबर है, AC का मान BC के बराबर, यानी AC की जगह पे यहाँ BC रख सकते हैं क्या, यहाँ रख दिया मैंने BC। अब BC BC दोनों क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, 1। देखो तुम्हारा cos 0 का मान 1 आया, आया। चलो मैं कुछ और कलाकारी करता हूँ, आप लोग आप समझना, कुछ और कलाकारी करता हूँ, समझना। चलो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। चलो ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ यार, ठीक है। चलिए ध्यान देना यार, ध्यान देना बच्चा लोग, मेरा इन सब का तो निकल गया, ध्यान देना। अब मैं निकाल देता हूँ साइन कॉस हुआ तो टेन कॉट का भी सीख लो। यहाँ पे tan 0 का मान देख लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छा। tan 0 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आपका लंब कितना है, AB है, और आधार कितना है, BC है। आधार कितना है, BC है, बताओ। जी हाँ बिल्कुल। आपका देखो जो कर्ण था धीरे धीरे कितना बन गया जी, AC कितना बन गया, BC बन गया ना। आपका कर्ण जो ऐसा था धीरे धीरे आपका कैसा बन गया, या BC आके बन जाता है। अब समझना यहाँ पे AB लंब बटा आधार, तो AB है भाई BC। AB का मान कितना है भाई, AB का मान है 0। अब BC को BC छोड़ देते हैं, तो 0 के बाई में कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, 0। 0 के बाई में कुछ भी होगा तो क्या होगा, 0, है ना। अब आगे समझना, मैं कॉट का निकाल रहा हूँ, कॉट का समझना। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है भाई, BC है। लंब कितना है, AB है, देख लो। तो BC के BC, AB का मान कितना है यहाँ पे, 0। आप एक चीज पे ध्यान दे दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ,
अगर हर में जीरो हो, अंश बटा हर, अरे यार, हर, अगर हर के जगह पे जीरो होगा, हर के जगह पे जीरो होगा तो यह होता है नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित। अर्थात क्या हो जाता है? अपरिभाषित। सुन लेना, हर, हर अगर जीरो मेरा हो, हर मेरा जीरो हो, अर्थात कोई भी है, किसी भी अंक का हर जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित। ठीक है, होता है। तो अर्थात BC बाई जीरो यानी यह अपरिभाषित हो गया, इसको परिभाषित आप नहीं कर सकते। हर मेरा जीरो आने का मतलब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए बउआ, मेरे बच्चे बता दो। क्लियर? हो गया बुआ? बताओ। अरे कोई दिक्कत है तो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखो, अरे यार, क्या हुआ यार? मेरा सारा पिक्चर, वो तेरी, चलो आ गया। चलो देखो, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। अब मेरा बात होता है तो मैं आगे चलता हूँ। किस में? देखो यार, मेरा साइन कॉस आ गया, टेन कॉट आ गया, अब कॉसेक और सेक है ना, उसी को पूरा कर देते हैं। देख लो, चलो कॉसेक के बारे में करें, है ना। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटा कर्ण, कर्ण बटा क्या हो जाता है? लंब। कर्ण, कर्ण बटा क्या हो जाता है? लंब, है ना। कर्ण बटा लंब। तो आप देखो ना, कर्ण कहता है, कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण AC है। लंब कितना है? AB है। AC का हो गया AC, और AB का मान कितना है? देखो तो AB का मान जीरो है। AB का मान कितना हो गया? जीरो। अगर हर जीरो होता है तो अपरिभाषित होता है। तो क्या हो गया? चलो सेक जीरो का निकालते हैं। यह होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो देखो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है यहाँ पे? AC है। आधार कितना है? BC है। AC, देखो तो AC का मान किसके बराबर है? BC के बराबर है ना। AC बराबर BC है ना। AC के मान की जगह पे BC हो गया, और यहाँ भी BC हो गया। दोनों BC कट गया, कितना बच जाएगा? 1। देखो आपका टोटल मान निकल गया भाई। क्लियर है? अब बताओ, अगर मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया है अच्छे अच्छे, तब बताओ आगे, क्योंकि 90 डिग्री पे चलेंगे अभी, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो 90 डिग्री पे चलें। आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, मजा आएगा आपको। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएंगे, है ना। चलें आगे, आगे चलें, आप बोलो जैसे। चले आगे बच्चे, बताइए क्या? चले 90 डिग्री पे।
वेरी गुड, मुझे आशा आप समझ गए हो। ठीक है, चलिए अगले पेज पे ना। चलो, अब मैं 90 डिग्री के बारे में चर्चा कर रहा हूँ बुआ, मैं 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, क्लियर? 90 डिग्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, 90 डिग्री बहुत ही आसान है, और भी आसान है, देखना तुम मेरे साथ रहो, तुमको समझ में आ जाएगा क्या मजा है इसका, है ना। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। चलो, एक ट्रेंगल लेते हैं, एक ट्रेंगल लेते हैं सबसे पहले। हाँ, जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, देख लेना। ले लिया, ए बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे कितना डिग्री करना है? 90 डिग्री। देख रहे हो ये जो कोण है ना, इस रेखा को खींचते खींचते यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ से यहाँ ऊपर सीधा क्या हो जाएगा? 90 होगा ना। अरे यहाँ पे कोई कुछ कोण है, इन इसको खींच के कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। जैसे अब आकृति जो बनेगी उस पर ध्यान देना, अभी जो आकृति बनेगी उस पर ध्यान देना मेरे बच्चे। ऐसा ठीक है। चलो, ऐसा हो गया, अर्थात ए यहाँ है, बी यहाँ है, और सी अब यहाँ आ गया। थोड़ा सा इसको आधार को कम किए हैं, आधार को। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। समझना चित्र को, चित्र को समझना मेरे बच्चे। विचित्र होगा चित्र, विचित्र होता है। ठीक है, अभी समझना इसको ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया। देख लो, यह ए है, बी है, और सी यहाँ आ गया। अब अभी देखो, इसको मैं खींच कर यहाँ लाऊंगा, मुझे चाहिए 90 डिग्री। देखो मेरा कोण बन रहा है, ठीक है, मेरा कोण ऐसा अगर मैं बनाऊँ, मेरा कोण बनाऊँ ऐसा, मुझे क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 90 डिग्री, है ना। तो धीरे धीरे मैं आधार को कम करूँगा ना। मैं अगर रिमोट लूँ ऐसा, ध्यान से देखना यार, मैं अगर रिमोट लूँ ऐसा, और इस रिमोट से मैं ट्रेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। ठीक है, चलो, चलो मैं कोण बना देता हूँ। देखो, कोण बना, कोण बना ना। मुझे 90 डिग्री चाहिए। देखो, मुझे 90 डिग्री चाहिए। इसको क्या करूँगा? इसको ऐसे घसकाऊंगा, ये जो मेरा ऐसा है इसको घसका कैसे कर दूंगा सीधा। ये जो आधार है इसको मैं खा जाऊंगा, कहने का मतलब हम इसको समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, तो ये जो आधार है ना, इसको खींचते 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 अभी इस बार समाप्त कर देंगे। देखो, इस बार ऐसा हो जाएगा, इस बार ऐसा हो जाएगा यार। ए थाई, बी थाई, और सी भी यहाँ आ जाएगा, और बचेंगे तो सिर्फ ऐसे ही, ये बच जाएंगे बस, सिर्फ ऐसे बचेंगे, सिर्फ ऐसे ही बचेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? सी भी आ जाएगा। और अब देखो, ये तो सीधे 90 है ना, सीधे 90 है, सीधे ऊपर 90 है, यानी जहाँ लंब है वहीं पे कर्ण हुआ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ लेना। आपका कर्ण कितना था? AC। लंब कौन था? AB। आधार कौन है यार? कौन है? BC। लेकिन जब इनका मान यहाँ आता है, जब इनका मान यहाँ आता है, तो मेरा इस चित्र के अनुसार जो मेरा कर्ण AC जो है
वह लंब ए बी के क्या हो गया, बराबर, और आधार बी सी तो मैंने वहाँ हो गया ना, आधार आपका खसक के आ गया, आधार वहाँ था इतना, धीरे 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 आया, यहाँ पे समाप्ति हो गया, है ना। तो बी सी मेरा आधार क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप sin 90 से लेकर के सबका मान आप निकाल सकते हो, बताओ तो मैं निकालता हूँ sin 90 का मान, देख लो। आपको ये समझ में आ गया क्या? जिज्ञासा आप समझ नहीं पाए क्या? आप नहीं समझ पाए? बोलिए आप बच्चे, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा। व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या आपकी समस्याएं हैं बताइए। आप इसको समझ पा रहे हो या नहीं, जैसा भी बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें समझो, तो आगे समझो। मैं निकाल रहा हूँ sin 90 का मान निकाल रहा हूँ। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है यार, लंब बटा कर्ण। और लंब मेरा कौन सा था, यहाँ पे इसका भी 90 डिग्री बना देते हैं। लंब मेरा कितना था, लंब मेरा ए बी था, कर्ण मेरा ए सी था। अब ए बी का मान तुम्हारा देखो ना, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। ए बी, यहाँ ए सी को ए बी छोड़ दिए, और ए सी इक्वल टू ए बी, यानी ए सी का मान कितना हो गया, ए बी हो गया। ए बी कट गया तो क्या आ गया, एक। ए बी एक आ गया। अब देखो cos 90 का निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। अब देखो ना, आधार मेरा कितना है, बी सी है, कर्ण मेरा क्या है, ए सी है। आपका देखो तो बी सी का मान कितना आ गया है, 0, और इस यहाँ ए सी आ गया। तो 0 के बटा में कोई भी अंक होता है क्या हो जाता है, 0। 0 के बटा में कुछ भी होगा तो क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इस पिक्चर को अपनी जगह पे इसको ठिकाना लगा देते हैं, है ना। चलिए हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर बउआ। अब मैं साइन कोस का निकाला, अब टेन कॉट को निकाल रहा हूं, देख लेना। टेन 90 इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा क्या होता है, आधार। हाँ, लंब कौन है भाई, ए बी, आधार कौन है, बी सी। ए बी का ए बी छोड़ देते हैं, देख लो। और बी सी का मान क्या आ गया, 0। और आपको मैंने बताया है हर कभी भी 0 होगा तो नॉट डिफाइन होता है, यानी बीच में हर, यहाँ हर मेरा हर 0 आ गया तो मैं इसको अपरिभाषित तो मेरा हो गया। उसी तरह से cot 90 का देख लो, आधार बटा क्या होगा, लंब। आधार मेरा कितना है, देखो यहाँ पे बी सी, लंब कितना है, ए बी, और बी सी का मान कितना है, 0 बाई ए बी। और 0 के कोई बटा में होता है तो क्या हो जाता है, 0। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी बच्चे जुड़े हो मजे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। देखो आगे, अब मैं बात करूंगा कौशिक 90, देख लो। कौशिक 90 का बात कर रहा हूं। तो कौशिक 90, कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, ए सी, एंड लंब कितना है, ए बी। अब देखो ना, ए सी का मान कितना आया है, यहाँ पे ए बी आया है, और नीचे भी ए बी है, दोनों से दोनों कट गया तो कितना आ गया, 1। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, cot 90 का देखो 0 आएगा, cot 90 का 0 आएगा, जिगा साहब देख लो। हाँ, cot 90 आप सुधारो। अब चले sec 90 के बारे में चलते हैं। कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई क्या होता है, आधार। कर्ण कितना है, ए सी, आधार कितना है, बी सी।
AC का मान किसके बराबर है, देख लो AC का मान कितना है, AC के AC छोड़ देते हैं लोग। अब BC का मान कितना है, 0। किसी के बड़ाई में 0 होता है तो होता है नॉट डिफाइन। आप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया, बताइए। जितने भी बच्चे हैं बताइए, टॉपिक क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल श्योर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो भाई। चलो मजा आया आपको? आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, यह पूरी पिक्चर क्लियर है ना? वेरी गुड। यह कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है बुआ, है ना? जो लोगों को याद करना होता है ना कि 0 का मान क्या होगा, 90 का क्या होगा, 45, याद कर, मैथ्स याद करने का चीज़ ही नहीं है, समझो इसको सिर्फ। बस आप अगर अच्छी तरह से समझते हो तो यह मैथ को आप बहुत अच्छा बनाओगे, बहुत अच्छी तरह से बनाओगे। याद करने का चीज़ नहीं है। आप मेरा समझाए हुए जो कॉन्सेप्ट है इस पर अगर आप ध्यान दिए हो, आपको जब एग्ज़ाम दोगे आपको नहीं भी मान ध्यान में होगा तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो, है ना? अरे नहीं भाई, मैं आराम से बोल रहा हूँ, चिल्लाऊँ क्यों? मैं चिल्लाऊँ क्यों बताओ? जैसे नॉर्मल बोलता हूँ वैसे अभी भी नॉर्मल में बोल रहा हूँ। चलो क्लियर है आप लोग का? अरे बोल दो यार, एक बार बोल दो, है ना? बता दो। क्लियर? मेरे बाल और बच्चे सबको ये टॉपिक लगे हैं अच्छे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज कॉन्सेप्ट को ही मैं पढ़ा करके क्लोज करूँगा। और हर जो रविवार का जो मेरा क्लास का होता है ना, मैं रविवार को क्लास नहीं लूँगा, वीक ऑफ करूँगा। बट अगर बीच में कभी मेरा क्लास नहीं हो पाए, उसको मैं संडे को ले लूँगा, या कुछ टॉपिक्स या चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी बच्चों से कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए मैं आपको लाइव सेशन में ऑलरेडी बता दूंगा कि मैं संडे को कौन से टाइम पे आपसे लाइव जुड़ूंगा, और वो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा उस टाइम पे, ठीक है? और जो अब्सेंट अगर होने पे अगर कोई क्लास उस दिन नहीं लेते हैं, उसका क्लास मैं संडे को लेकर के आपको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके लिए पूर्व में यानी कि शनिवार को ही सूचनाएं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? जी हाँ, मेरे बच्चे हैं अच्छे तो टॉपिक समझाए भी हैं अच्छे, है ना? चलिए, तो आज इतना ही भर, है ना? कल फिर मिलेंगे और कल हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आप अपना जो एक्सरसाइज है आप घर पे बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं कल बनाऊंगा, आप खुद इस चीज़ को क्लियर करते चल जाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।